हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें आपको समझाई थी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे जो बिल्कुल बेसिक थे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो पहला वीडियोस नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको आज की क्लास है वो अच्छे से समझ आ सके। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को है वो बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे और मल्टीपल अप्रोच से पढ़ेंगे। आपने चाहे किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, आप जितने भी तरीके जानते हो या नहीं जानते हो वो सभी तरीके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन को आप 3 से 4 तरीके, 5 तरीके, 6 तरीके से भी कर सकते हो। वो सभी तरीके आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाएंगे। आपको अदर किसी भी जगह से या किसी भी सोर्स से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे करवाने वाला है। तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहने वाला कि आपका एक क्वेश्चन भी रह गया हो। अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, इन क्वेश्चन के करने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद में हम डिस्काउंट टॉपिक करेंगे और इसी तरीके से आगे जितने भी मैथ के टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक हम करने वाले हैं। ठीक है। मल्टीपल अप्रोच लगाएंगे आज की क्लास में कि किस तरीके से आप बेसिक के साथ साथ इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में बिल्कुल हमने बेसिक से पढ़ा था और बिल्कुल इजी वे में पढ़ा था कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आपको करना है। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपको वहां पे मिल सके। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी देखिए परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया था, परसेंटेज टॉपिक की पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जितने भी क्वेश्चन थे, 117 क्वेश्चन थे शायद उसमें, तो वो सभी क्वेश्चन उस पर टाइप करके और उस पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, देखिए ये कुछ ई बुक्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, जो अगर कोई स्टूडेंट है परचेज करना चाहता है तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, रीजनिंग का है और कंप्लीट टाइप वाइज है। जैसे यहाँ पे मैं मैथ में पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से रीजनिंग में आपको प्रत्येक टॉपिक के टोटल 25 टॉपिक है। इनके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अगर दोनों स्टूडेंट कोई भी है हिंदी में चाहता है तो हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश में लेना चाहता है तो इंग्लिश में मिल जाएंगे। टोटल 184 पेज है और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। ये इंग्लिश के लिए है, गोल्डन रूल्स हैं जिसमें सभी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं। साथ ही परसेंटेज टॉपिक के हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के हैं। तो आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इजी वे में और मल्टीपल अप्रोच से वहां पर लिखा हुआ है, टाइप वाइज क्वेश्चन है। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की कैलकुलेशन में दिक्कत है, स्क्वायर निकालना हो, मल्टीप्लीकेशन करना हो, रूट निकालना हो, अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो ये परचेज कर सकता है। यहाँ पे आपको पूरी जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक है मैथ, ठीक है, वो सभी ट्रिक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। और एक क्विक रिवीजन है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको मैथ आती है, एसएससी की मैथ आती है लेकिन उनको रिवाइज करना है। ठीक है। और रिवाइज करके टेस्ट देना है या एग्जाम देना है, तो ये उन स्टूडेंटों के लिए है ताकि यहाँ पे आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फॉर्मूलाज है वो आपको याद कर सको। आप एक घंटे में इसे पूरी कंप्लीट पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ ई बुक्स हैं, आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके इसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 13 तक हम क्वेश्चन है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम 13 से आगे के क्वेश्चन है। अब नया टाइप पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में जो टाइप पढ़ेंगे वो कौन सा टाइप पढ़ेंगे? अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को कुछ प्रॉफिट पे वस्तु बेचता है, फिर दूसरा व्यक्ति है वो तीसरे व्यक्ति को बेचता है और उसका आपको दे दिया जाएगा कितने में बेचता है, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ या उतने कितने रुपए में खरीदा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि ए एक व्यक्ति है जो सॉरी ए एक वस्तु को खरीदता है और बी को वह 20% की हानि पर बेचता है, तथा बी है वो सी को 20% के लाभ पर बेचता है और सी वस्तु को 480 रुपए में खरीदता है। तो ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा? क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या कर रहा है, ए व्यक्ति है वो 20% प्रॉफिट पर बी को बेच रहा है, फिर बी क्या कर रहा है, सी को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है और सी है इसके लिए 480 रुपए पे करता है। आपको बताना है कि ए ने कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी। क्लियर है? चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल अप्रोच से कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं वो तरीका सीखते हैं। पहला तरीका हम बेसिक से देखते हैं।
बेसिक से सीखते हैं। इसमें पूछा है कि ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, वही पूछा है। मैं मान लेता हूं ए ने x रुपए में खरीदा है। कितने रुपए में? x रुपए में खरीदा है। ये उसके मूल्य है, ये उसने इतने रुपए में खरीदा। फिर ए ने क्या किया? ए ने 20% के 20% के लॉस पर बी को बेचा है। तो देखिए x रुपए है, तो x रुपए से 20% के लॉस पर बेचा है, यानी कितने रुपए में बेचेगा? ये ए के लिए है। तो 20 इसके लिए कितने रुपए पे करेगा? ठीक है, तो कितने रुपए पे करेगा? ए का 80%, 20% लॉस के बारे में। तो कितना कम हो जाएगा? 80% डायरेक्ट निकाले। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, उससे सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, अगर परसेंट दे रखा हो, लॉस परसेंट या प्रॉफिट, वही तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो बी इतने रुपए पे करेगी। फिर बी क्या करता है? जो बी है यहाँ पे जो इतना है उसके लिए इतने में हो गया, इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में खरीदा है उसने। फिर बी क्या करता है? सी को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो सी को ये कितने रुपए में बेचेगा? ये इतने रुपए तो है, इतने रुपए तो इसके लिए है। और यहाँ पे 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो कितने रुपए में बेचेगा? 120%। इतने रुपए में बेचेगा। तो ये सी के लिए हो गया। क्लियर है? तो सी इतने रुपए पे करता है। तो सी इतने रुपए पे करता है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी 480 रुपए में खरीदता है। ये इसकी वैल्यू दे रखी है 480। तो यहां से सोल्व कर लो अक्स का मान। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा? यहां से देखो सोल्व करो। जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया। 8 से काट दीजिए, 8 6 48। 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60। 100 उधर चला जाएगा। कितना आ गया आंसर? 500। क्लियर है? यानी एक्स ने कितने रुपए में खरीदा होगा? 500 रुपए में। तो ये हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया बेसिक तरीका अक्स मान का, जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका हम 100 मानकर कर लेते हैं कि अगर हम 100 माने तो किस तरीके से करेंगे। ए है, मान लेते हैं ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपए है? 100 रुपए। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। फिर ए क्या करता है? बी को 20% लॉस पर बेचता है। तो ये कितने रुपए में बेचेगा? 20% लॉस यानी 20 रुपए कम में बेचेगा, तो 80 रुपए में बेचेगा। फिर क्या होता है कि जो बी है वो सी को बेचता है कितने रुपए प्रॉफिट पर? 20% प्रॉफिट। तो बताइए 80 का 20% कितना हो गया? 16 रुपए। तो वो 16 रुपए ज्यादा में बेचेगा, तो कितने रुपए में बेचेगा? 96 रुपए में बेचेगा। तो इस 96 की वैल्यू तो आपको दे रखी है। इसने बोला कि 480 रुपए में खरीदता है सी, तो 96 यूनिट की वैल्यू 480 दे रखी है। तो मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 यूनिट हो गई। एक यूनिट की 5 हो गई। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो? इसी क्वेश्चन को आप तीसरे तरीका क्या लगा सकते हैं? अब अगर आपको एक लाइन में इस क्वेश्चन को करना है, जो हमारा बेस्ट तरीका है, ये तरीका बेस्ट है, यही तरीका हम एग्जाम में लगाएंगे। ठीक है, और ये जितने भी टाइप हैं, अभी जो टाइप आएंगे उसमें भी यही तरीका हम आगे लगाते चलेंगे। ठीक है, जो बेस्ट तरीका है जो अभी आएगा। ठीक, क्या होगा देखिए, एक लाइन में आपको करना है। कैसे करेंगे? फ्रैक्शन मेथड हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बोला है 20% हानि पे बेचता है। अब ए का पूछा है, मैं मान लेता हूँ कि ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? x रुपए। ए है, बी को 20% के हानि पर बेचता है, तो 20% के लॉस पे बेचता है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। यानी हानि पर बेच रहा है 5 रुपए की। कल बताया था मैंने आपको कि अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और लॉस बोला है तो ये क्या है? लॉस। तो कॉस्ट प्राइस 5 है, लॉस में बेचेगा 1 रुपए में, तो कितने में बेचेगा वो? 4 रुपए में बेचेगा। यानी 5 रुपए की चीज है, कितने में बेचेगा? 4 रुपए में, तभी लॉस होगा 20%। तो अक्स ने बी को कितने में बेचा? 20% लॉस पर, यानी 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लॉस हुआ, 4 में बेचेगा। तो 4/5 हुआ। फिर बी ने क्या किया? बी ने सी को 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 20% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए ज्यादा में बेचा उसने, तो 6 रुपए में बेचा। और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 480 रुपए। इसे सोल्व करेंगे, अक्स का मान कितना आ गया यहाँ से? 500। एक लाइन में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होगा। एक चौथा तरीका जो मैंने आपको परसेंटेज में ही बताया था, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट आपको बताया था। वो टाइप बताया था कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का जो है, जब मैंने आपको ये बताया था तब आपको एक फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला क्या है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज निकालने का? अगर 2 साल के लिए बोला है, अगर दो दो बार इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। ये तरीका बताया था मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला था।
तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या किया गया है देखो, यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज तो किया है। पहले क्या किया गया, 20% का लॉस किया गया यानी कम किया गया, डिक्रीज किया गया। फिर बी ने सी को बेचा तो 20% क्या कर दिया, प्रॉफिट हुआ यानी इंक्रीज कर दिया। तो पहले 20% लॉस किया गया है और फिर 20% प्रॉफिट किया गया है। तो मैंने बताया था अगर सेम आ रहा है, अगर सेम यहाँ पे अगर न्यूमेरिक जो वैल्यू दे रखी है आपको सेम दे रखी है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, यानी एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज है और जो क्वांटिटी वो सेम है, तो यहाँ पे सेम होके जो लॉस आता है हमेशा, और कितना आता है, एक्स स्क्वायर बाई 100, यही तो आता है। ये आप यहाँ से अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आप इसे याद नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला कि 20% का पहले 20% के लॉस पर, फिर 20% के प्रॉफिट पर, एक बार प्लस एक बार माइनस, और प्लस माइनस माइनस होगा, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया, -4%। माइनस क्या डिनोट कर रहा है, लॉस, कि लॉस हुआ है, यानी 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो 4% का लॉस हुआ है, 4 रुपए का लॉस हुआ है, तो कितने रुपए में बेचा फिर इसलिए, 96 रुपए में, ठीक है। तो अगर 100 रुपए का है तो 4% का लॉस हो यानी 96 रुपए में बेचा है, क्योंकि 480 96 की तो वैल्यू दे रखी है, 480 है, ये 96 की वैल्यू दे रखी है। और आपसे पूछा क्या है, 100% की वैल्यू पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है, सोल्व करेंगे आंसर कितना आ गया, 500। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये तरीका आपको लगाना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है ये टोटल 4 तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के। एक खनिज व्यापारी है, किसी किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है, ठीक है। एक खनिज को, किसी व्यापारी को क्या करता है, जो व्यक्ति है जो खान चलाता है, वो किसी व्यापारी को बेचता है 40% के प्रॉफिट पर। क्या बेचता है, एक डायमंड बेचता है। और व्यापारी क्या करता है, 25% के प्रॉफिट पर कस्टमर को बेच देता है। और कस्टमर ने इस हीरे के खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का पे करता है। तो बताइए कि जो माइनर है, ठीक है, जो खनिक है, वो यह हीरा हीरा कितने रुपए में मिला। अब इसमें 3 चीज हो रही है, देखिए। पहला माइनर है, ठीक है, खनिक है, वो किसको बेचता है, वो बेचता है ट्रेडर को। ट्रेडर किसको बेचता है, कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है। क्या किया गया है, पहले 40% के प्रॉफिट पे बेचता है, ये फिर 25% के प्रॉफिट पे बेचता है। वही तरीके, सेम तरीके, पहला बेसिक तरीका अक्स मान के आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप 100 मान के कर सकते हो। और तीसरा तरीका, मैं डायरेक्ट अब तीसरे तरीके पे चल रहा हूँ, जो बेस्ट तरीका है। क्या होगा, आपसे पूछा क्या है कि जो खनिक है उसको कितने रुपए में उसको मिला होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि अक्स रुपए को मिला होगा उसको, ठीक है। जो माइनर है, ठीक है, उसको अक्स रुपए में मिला होगा वो हीरो। उसने क्या किया, उसने 40% के प्रॉफिट पर वो व्यापारी को बेचता है, ट्रेडर को बेचता है। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब 2/5। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको परसेंटेज टॉपिक भी पढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी भी अर्थमेटिक का कोई सा भी टॉपिक ले लेना, आप टाइम एंड वर्क ले लो, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, कोई सा भी टॉपिक आप देख लेना, उसमें परसेंटेज का यूज होगा, ठीक है। तो आपको परसेंटेज आना ही चाहिए, इनकी फ्रैक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए। और मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि हम फ्रैक्शन का यूज कैसे लेंगे, वो तरीका मैंने बिल्कुल इजी वे में बताया है। ने नहीं देखा है, सबसे पहले आप परसेंटेज का वीडियोस देखिए, फिर इसके बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे। और मैं देखिए यहाँ पे पहले परसेंटेज इसीलिए पढ़ाया है ताकि हम अर्थमेटिक के जैसे आगे आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, पहले परसेंटेज, फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उसका लिंक है, फिर हम एसआई और सीआई पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहां पे ये लिंक हो रहे हैं मैं सभी एक टॉपिक एक जगह कर दूंगा, इन सभी टॉपिक को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि अक्स रुपए में उसको मिला होगा, फिर 40% के प्रॉफिट पर वो व्यापारी को बेचता है। 40% का मतलब 2/5, यानी 5 रुपए की चीज है तो 2 रुपए का प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी 7 रुपए में बेचेगा। क्लियर है। फिर जो व्यापारी है वो कस्टमर को कितने में प्रॉफिट पे बेच रहा है, 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए पर 1 रुपए कमाएगा, यानी 4 रुपए पर 1 रुपए कमाएगा, बेचेगा कितने में, 5 रुपए में बेचेगा। तो ये क्या हो गया, उस ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी ग्राहक कितने रुपए में खरीदता है, वो 56 लाख रुपए में खरीदता है। तो वो खरीदता है 56 लाख रुपए। सोल्व कर लो, देखो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा,
7 से काट दीजिए, 7×8 = 56, 8×4 = 32, अक्स का मान कितना आ गया 32। तो कितना इजी है ये तरीका, बहुत ही इजी है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड में इजीली सोल्व कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें कितने कितने रुपए में उसको मिला होगा, 32 लाख रुपए। आप इसी क्वेश्चन में अगर आप सक्सेसिव वाला तरीका लगाओ, फोर्थ तरीका आप अगर लगाओ, वो भी आप लगा सकते हो। कैसे? पहले 40% और फिर बाद में 25% दोनों प्रॉफिट कमा रहा है। तो दोनों प्रॉफिट कमा रहा है तो प्लस का 40, प्लस का 25 और प्लस 40 × 25 / 100। इसी तरीके से आप निकालोगे सक्सेस। तो सक्सेस निकालेंगे तो यहां से कितना हो गया 65 प्लस और 25 × 100 यानी 10, यानी इंक्रीज कितना हुआ 75%। यानी अगर 100 रुपए की चीज है तो 75% बढ़ा के उसने बेचा है, यानी 175 रुपए में बेचा है। तो ये 56 है, ये किसकी वैल्यू है? ये 56 किसकी वैल्यू है? 175 की वैल्यू है, और आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछा। तो देखिए जैसे 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 की 150 और 25×7 = 175, और यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25×100। वापस से वो सेम कैलकुलेशन बन गई, कितना आ जाएगा 32 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक साइकिल है, वो बी को 20% के लाभ पर बेचता है। फिर बी क्या है, बी है वो सी को बी 25% की हानि पर बेचता है। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपए में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी, ये पूछा है। सेम सवाल है, एक लाइन में कैसे करेंगे। ए है, देखिए ए व्यक्ति है, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो देखिए यहाँ पे अक्स न मार के मैं यहाँ पे ए पुट कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि देखिए यहाँ पे जो ए है ये क्या डिनोट कर रहा है, ए का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ए का कॉस्ट प्राइस है। ए है वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को 1 रुपए ज्यादा में बेचेगा, 6 रुपए में बेचेगा। फिर बी है, ये बी का हो गया कॉस्ट प्राइस। अब बी है 25% की हानि पर बेचता है सी को। 25% का हानि का मतलब, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए पर 1 रुपए लॉस होगा। 4 रुपए पर 1 रुपए का लॉस होगा तो बेचेगा कितने में, फिर वो 3 रुपए में बेचेगा। और सी के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और सी का ये सी कितने रुपए में खरीदता है, पी रुपए में खरीदता है। ये आपको दिए रखा है, ये पी रुपए में खरीदता है। आपको बताना है कि एक की लागत मूल्य क्या है, एक की कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो एक का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए 2 से काट दीजिए 2, और यहाँ पे तो कितना आ गया 10/9 और इंटू पी, ये आ जाएगा आंसर। तो ये ए के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, डी ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके से आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा। अगर आप पेड क्लासेस भी लेते हो तब भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपको अप्रोच बता दी जाएगी, डायरेक्ट बता दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको मल्टीपल अप्रोच बता रहा हूँ, किस किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही बेसिक भी बता रहा हूँ, फॉर्मूला कहाँ से बनता है वो भी आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोला है, ए बी को 12% के लॉस पर एक घड़ी बेचता है। ठीक है, ए है वो बी को बेचता है 12% के लॉस पर। फिर बी है वह घड़ी सी को 12.5% लाभ पर बेच देता है। बी क्या करता है, सी को बेचता है 12.5% लाभ पर। यदि ए उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर घड़ी सी ने खरीदी थी, तो बताइए ए को हुए लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। अब आपको देखिए क्वेश्चन है वो अलग लग रहा होगा, बाकी सेम कंसेप्ट पे है, केवल लैंग्वेज चेंज हुई है। यहाँ पे जितने भी टाइप में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसका यही कारण है कि आपको अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिले, और बाकी कंसेप्ट तो एक ही लगना है। और यहाँ पे लैंग्वेज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी एग्जाम में, तो यहीं पर आपको काम करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी को 12% हानि पर घड़ी बेचता है। अब ए के लिए मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ये है। ठीक है, अब ए इतने रुपए में खरीदा, उसने 12% लॉस पर बी को बेचा है। तो 12% लॉस का मतलब कितना हो गया, 12% का फ्रैक्शन क्या होती है, 3/25, ये होती है यहाँ से। तो यानी 25 रुपए की चीज है, उसको कितने रुपए में बेचेगा, लॉस पे बेच रहा है, 3 रुपए कम में बेचेगा, यानी 22 रुपए में बेचेगा। क्लियर है? फिर बी है वह घड़ी सी को 12.5% पर। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। कितनी होती है, 1/8। ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए।
1/8 है, यानी 8 रुपए की चीज है, 1 रुपए कमा कर बेचेगा, कितने में बेचेगा? 9 रुपए में। 9 रुपए में बेचेगा, तो सी के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब ये बोला है कि यदि ए उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर घड़ी सी ने खरीदी, तो ये सी ने तो खरीदी, ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस है और ये ए के लिए बेचा हुआ मूल्य है, तो ये जितना सेम हो गया। ठीक है, यही तो बोला है कि यदि ए उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर सी ने घड़ी खरीदी थी, तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस है और ए के लिए क्या है? ये सेलिंग प्राइस। क्लियर है? दोनों इक्वल है, आपको दे रखा है। आपको पूछा क्या है कि ए को हुए लाभ या हानि का परसेंट बताना है। तो मुझे बताओ, ए का सेलिंग प्राइस ये है, सी का कॉस्ट प्राइस ये है, ए ने तो बेचा तो इतने ही रुपए में। ए का कॉस्ट प्राइस यहां से देखिए। अब देखो, सोल्व करो यहां से। यहां से रेशियो निकालो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको रेशियो से मतलब है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से मतलब है। जैसे ही आपका रेशियो आ जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी आ जाएगा। जैसे आप 2 से काटेंगे तो ये तो हो गया 4, और यहाँ से 2 से काटेंगे 11। तो मुझे बताइए ए और सी, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो निकालने का तरीका, ए और सी का कोफिशिएंट 1 बना दो और इसके नीचे लिख दो। यहाँ से 11 नो 99, तो 99 तो इधर जाएगा सी के नीचे, और यहाँ से 25 चौक 100 है। देखिए, ये तो ए के नीचे है, ये 100 है। तो देखिए, ए है, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए है। तो 100 रुपए से बेचा कितने रुपए में इसने? 99 रुपए में। ए ने कितने रुपए में बेचा? 99 रुपए में। तो सी के कॉस्ट प्राइस हो गई, यानी 100 रुपए की चीज को 99 रुपए में बेचा, कितने परसेंट का लॉस हो गया उसको? 1%। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1% का लॉस। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक उत्पादक है, होलसेल विक्रेता को, ठीक है, एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चर कंपनी क्या करती है? होलसेलर को देती है, फिर होलसेलर क्या करता है? डीलर को देता है। ठीक है, होलसेलर डीलर है वो शॉपकीपर को देता है, शॉपकीपर कस्टमर को देता है। इस तरीके से होता है। तो ये क्वेश्चन है, देखो पहले क्या होता है कि जो उत्पादक है वो होलसेल विक्रेता को एक वस्तु है 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। फिर होलसेल विक्रेता है वो दुकानदार को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो आपको देखिए केवल इससे मतलब है, 10% प्रॉफिट, फिर 20% प्रॉफिट पे बेचता है। फिर दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है, और कितने रुपए में? 56,100 रुपए में बेचता है। तो उत्पादक के लिए, जो मैन्युफैक्चरर के लिए है, उसका लागत मूल्य क्या है? तो मैं मान लेता हूँ लागत मूल्य क्या है उसका? ₹X है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए लागत मूल्य X है। वो होलसेल विक्रेता को कितने में देता है? 10% प्रॉफिट पे देता है, यानी 10 से 11 रुपए में देता है। क्लियर है? फिर होलसेल विक्रेता है 20% प्रॉफिट पे बेचता है दुकानदार को। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचता है। फिर दुकानदार क्या करता है? कस्टमर को देता है। तो दुकानदार कस्टमर को कितने में देता है? 15% लॉस पर। 15% का मतलब 3/20, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए का लॉस खाएगा। तो 20 रुपए पर 3 रुपए का लॉस खाकर बेचेगा कितने में? 17 रुपए में। और इसी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, इतने रुपए में वो पे करता है लास्ट में कस्टमर। तो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है। सोल्व कर लो यहां से, देखिए 17 से काट दीजिए आप यहाँ से। तो 17 × 51, यहाँ से 17 × 51, डबल जीरो। 11 से काटोगे, 11 × 33, 30, 300 हो गया। 6 से काट दीजिए, 6×5 = 30, 50 आ गया। तो अक्स का मान यहाँ से कितना आया? 50, और यहाँ से कितना हो गया? 100 और 0 1000 हो गया। तो 50,000। तो जो मैन्युफैक्चरर के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 50,000। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। एक तरीका और भी है इसी क्वेश्चन को करने का, आप उसमें भी लगा सकते हो जो पहले तरीका था, उसमें पांचवा तरीका और ऐड कर लीजिए। कौन सा तरीका हो सकता है? देखिए, 10% प्रॉफिट पे, पहला 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 10% का मतलब 10 से 11 में बेचेगा। फिर होलसेल विक्रेता 20% प्रॉफिट पे बेचता है, 20% का मतलब 5 से 6 रुपए में बेचेंगे। फिर 15% हानि पर बेचता है, यानी 20 रुपए की चीज है, कितने में बेचेगा? 17 रुपए में। क्लियर है? ये इनका रेशियो है। तो मुझे बताइए, अगर ओवरऑल निकालना है, आप इनको गुना कर दीजिए, अगर क्रॉस में कट रहा है उनको काट दीजिए, बाकी ना काटो तो ठीक है। यहाँ से तो क्या बन जाएगा? देखिए 1000 बन जाएगी, 20 × 100, 1000। ठीक है, ये 1000 बन गया। और यहाँ से कितने में बेचा? फिर देखिए 17 × 102, 102 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1122।
तो मुझे बताइए कि अगर 100 से देखना है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, इसी की वैल्यू तो आपको दे रखी है। देखो इतने रुपए में उसने खरीदा होगा और इतने रुपए में बेचा है, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 56 और यहाँ पे 100, और इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, तो सोल्व कर लो सिंपली आप यहाँ से। इसकी वैल्यू है ये इतनी, करना है आपको, सोल्व कर लो। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 × 55 करेंगे, 11×5 = 55 और 22×5 110 होता है, 56 हो जाएगा। ये पूरा पूरा 5 बार चला गया यहाँ से, तो कितना आ गया आपके पास? 50,000। तो एक तरीका ये भी है, आप रेशियो तरीके से भी निकाल सकते हो। इस तरीके से रेशियो निकाल, अगर यहाँ पे पहले 2 में दे रखा था, 2 के लिए आप यहाँ पे लगा के इस तरीके से सोल्व कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बिक्री योग्य वस्तु है, वो क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथ से जाती है, 3 बार होती है। प्रत्येक विक्रेता है वो 25% का प्रॉफिट कमाता है और आगे बेचता जाता है, ठीक है। और यदि अंतिम विक्रेता है उस वस्तु को 250 रुपए में बेचता है, ठीक है। अंतिम विक्रेता ने कितने रुपए में बेचा? 250 रुपए। अब देखिए इस लाइन की जगह ये भी बोल सकता था कि जो अंतिम विक्रेता है, ठीक है, इन 3 के बाद में जो लास्ट वाला विक्रेता है, चौथा विक्रेता है, या मान लीजिए चौथा कस्टमर है, वो 250 रुपये पे करता है, तब भी ये सेम क्वेश्चन होता है। यहाँ पे उसने क्या बोला? तीसरा विक्रेता है वो 250 रुपये बेचता है, और अगर ये बोलता है कि कस्टमर 250 रुपये में खरीदता है, तब भी सेम ही होता है। इस लाइन का मतलब एक ही होता है। तो बताइए कि पहला विक्रेता का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो वही तरीका अपना, पहले मान लेता हूँ इसका क्रय मूल्य 80 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है। ये 25% के प्रॉफिट पर पहले विक्रेता को बेचेगा, ठीक है, दूसरे विक्रेता को बेचेगा। तो देखिए यहाँ से 3 बार हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट है। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए की चीज है, कितने में बेचेगा? 5 रुपए में। फिर दूसरा है वो कितने में बेचेगा? 4 रुपए की चीज है, 5 रुपए में बेचेगा। फिर तीसरा क्या करेगा? 4 रुपए की चीज है, 5 रुपए में बेचेगा। 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। और जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला का विक्रय मूल्य आ गया। क्लियर है? ये लास्ट वाले का विक्रय मूल्य आ गया, कितने रुपए पे करता है वो? 250 रुपए। सोल्व कर लो यहाँ से। देखिए 5×5 = 25, 25 से 25 कट गया, 5 से काटेंगे, 5×2 = 10। क्लियर है? तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? देखिए 4×4 = 16, 16×4 = 64, 64 × 2 करेंगे, कितना आ गया? 128। तो ये इसका आंसर है। क्लियर? इसी क्वेश्चन को आप रेशियो तरीके से कैसे करेंगे? 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 हाथों में जा रहा है, 25% का मतलब 4 से 5। अब 3 बार जा रहा है, यानी क्यूब करेंगे, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 करेंगे, यानी कितना हो गया? 4 के क्यूब से 5 का क्यूब हो गया। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। 64 से कितना हो गया? 125। 125 यूनिट की वैल्यू आपको 250 दे रखी है, 64 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, कितना आ गया? 2 यूनिट। 2 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, तो 64 की कितनी आ जाएगी? 128। ये तो आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी, ठीक है। और बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया, और यदि सी ने इसके लिए 600 रुपए में बेचा हो, तो बताइए उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग, ठीक है, 600 रुपए में बेच दिया। सी ने 600 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग की हानि हुई। तो बताइए कि ए का क्रय मूल्य क्या है? देखिए लैंग्वेज इसमें चेंज की गई है, बाकी डाटा तो सेम है यहाँ पे, ठीक है। जो किया गया है वो तो सेम कंसेप्ट पे किया गया है। क्या किया गया कि ए ने 1/5 लाभ कमाते हुए बेचा है बी को। ए है, ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है। ए ने 1/5 भाग का, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए कमाया उसने, तो 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा है। तो बी को बेचा है, ये बी के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। फिर बी ने सी को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। 20% का मतलब 5 से 6 रुपए। फिर सी ने क्या किया? सी ने 1/6 भाग की हानि की, यानी 6 रुपए पर 1 रुपए की हानि होती है, यानी कितने में बेचा होगा? 5 रुपए में बेचा होगा। और ये इसके लिए कितना पे करता है? 600 रुपए। इतने रुपए में बेचा है, यही तो बेचा है। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास। देखिए 5 से 5 तो कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, और यहाँ से ये 6 से ये 6 कट गया, आ गया कितना आपके पास? ए कितना आ जाएगा? 100 × 5, 500। कितना आ जाएगा? 500। ये जो ए का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 500।
आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका यही है, एक लाइन में आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए है वो बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 10% के हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ है वो ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, तो बताइए डी इसे कितने रुपए में खरीदता है। तो देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया सवाल है। तो अभी जो हम कंसेप्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा चेंज किया गया है इसमें आपसे, ना तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस अगर पूछता तब तो वही तरीका हम लगाते, लेकिन आपसे बोला क्या है, एक लाइन आपसे बोली है कि जो बी का प्रॉफिट है वो ए के प्रॉफिट से 80 रुपए अधिक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ, बी को कितना प्रॉफिट हुआ, और इनका डिफरेंस दे रखा है। तो देखो कैसे करेंगे, रेशियो तरीका हम लगाएंगे। यहाँ पे रेशियो तरीका क्या होता है, देखिए ए है वो बी को 20% लाभ पे बेचता है, ए है बी को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए की चीज है तो बेचेगा कितने में, 6 रुपए में बेचेगा। और बी है वो सी को 30% के लाभ पर बेचता है, तो 30% के लाभ पर बेचता है, यानी 30% का मतलब 3/10, यानी अगर बी है 10 रुपए में खरीदता है तो सी को कितने में बेचेगा, 13 रुपए में। कितने रुपए में बेचेगा, तो यहां से जो कंबाइन रेशियो आ जाएगा, मुझे बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, तो ए बी और सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, इस डायरेक्शन में आप मल्टीप्लाई करते चलो, आपका आ जाएगा। देखिए 5 × 10 करेंगे 50, 10 × 6 करेंगे 60, और यहाँ से 6 × 13 करेंगे 78। क्लियर है। अब देखो आपसे बोला क्या है कि ए है, देखिए ए 50 रुपए में खरीदता है तो बी को 60 रुपए में बेचेगा, बी अगर 60 रुपए में खरीदता है तो सी को कितने में बेचेंगे, 78 रुपए में बेचेंगे। एक का प्रॉफिट कितना है, देखिए एक का प्रॉफिट 10 रुपए का है, बी का प्रॉफिट कितना है, 60 रुपए में खरीदा 78 रुपए में बेचा, 18 रुपए में, 18 रुपए इसका प्रॉफिट। बोला क्या है आपको कि बी का लाभ है वो ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक है, 8 यूनिट अधिक है। सी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 10 यूनिट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से तो मुझे बताइए सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी कितना पे कर रहेगा, यहाँ से 780। 78 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 780। अब सी है वो डी को 10% लॉस पे बेचता है, तब डी का आ जाएगा हमारे पास कि डी से कितने रुपए में खरीदेगा। तो डी का कितना आ जाएगा कि डी सात सॉरी सी है वो 780 रुपए में खरीदता है, और इसे 10% के लॉस पे बेचता है। 10 रुपए की चीज है तो 9 रुपए में बेचेगा। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से यहाँ से गुना कर दीजिए, 10% लॉस पे बेचेगा तो 780 × 9/10 करेंगे तो 9 × 72, यहाँ से 7 हो जाएगा, 9×7 = 63, 63 और 7 कितना हो जाएगा, 70। तो 702 रुपए में ये है डी है वो इसे खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए ने बी को, देखिए नहीं है, ए ने बी को 4860 रुपए में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा, ठीक है, और बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ है। तो बताइए कि बी का प्रतिशत लाभ क्या है। तो ए ने बी को है 4860 रुपए में बेचा है, और कितने परसेंट पर, 19% के लॉस पर। तो क्या आप यहाँ से ए का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा कि 4860 रुपए में बेचा है, कितने परसेंट लॉस पर, 19% लॉस पर, यानी 81 रुपए में बेचा है, 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ से, 8×6 = 48, 6 बार पूरा पूरा जा रहा है 6000। तो ए का कॉस्ट प्राइस है कितना आ गया, 6000। क्लियर है। तो ये तो ए का कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर बी है, बी के लिए कितने रुपए में बेचा है, ए ने कितने रुपए में बेचा, 4860 रुपए में। तो ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। और सी के लिए, सी इसके लिए क्या बोला है कि बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो। ए को अगर 17% का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे कितना अधिक में बेचेगा, तो 17 × 6, 17×6 = 102, यानी 1020 रुपए ज्यादा में बेचेगा। तो 6000 से 1020 रुपए ज्यादा में बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा, वो 7020 में बेचेगा। क्लियर है। 7020 रुपए में बेचेगा। पूछा क्या है आपसे कि बी का प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो बी इतने रुपए में खरीदता है, बेचता है वो 7020 रुपए में,
कितना यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है वो, यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। देख यहाँ से 0, 6 और यहाँ पे 9 बन जाएगा तो 1, क्लियर है। और यहाँ से और 4 और 3 7, 3160 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। यहाँ से 3160 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, सही है ना। 6 और यहाँ पे 9 बचेगा, 1 हो जाएगा और यहाँ से 6 है तो 4 2 6, 2160। कितना होगा यहाँ से 2160। तो 2160 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा कितने पर, 4860 पर इंटू 100, क्लियर है। सोल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगी, फिर यहाँ से किससे कट रहा है, 6 3 9, यहाँ से 9 से कट रहा है तो 9 से काट दीजिए, तो 9 पंजे 45 और यहाँ से 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और यहाँ से 9 चौक 36, क्लियर है। और यहाँ से 3 और 6 से और कट रहा है तो 6 से और काट दीजिए, तो 9 बार यहाँ पे चला जाएगा और 6 चौका 24, कितना आ गया 400/9। 400/9 का मतलब क्या होता है, 44 से 4/9%। ये फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर 4/9 की क्या होती है, 4/9 की फ्रैक्शन क्या होती है, 44 से 4/9%। यही तो होता है यहाँ से, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 4/9 होती है, यानी 400/9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 44 सही 4/9%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ना। लास्ट क्वेश्चन देखो, रोहित है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, देखो आगे भी लेके 24 क्वेश्चन। रोहित अमित को अपनी कार का क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है, ठीक है। रोहित अमित को बेचता है 10% कम पर। अमित कार को सही कराने में 5,000 रुपये खर्च करता है, फिर वह कार को कुल मूल्य के 20% से अधिक मूल्य पर 1,00,000 रुपए में राजेश को बेच देता है। तो आपको बताना है कि कार का वास्तविक मूल्य क्या था। तो देखो मैं मान लेता हूं कि वास्तविक मूल्य क्या है, 800 रुपए। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा चेंज किया है। वो चेंज क्या किया गया है कि मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है, ठीक है। कार का जो वास्तविक मूल्य है वो 800 रुपए है। रोहित ने अमित को दिया कितने में, 10% कम पर बेचा गया, यानी 10 रुपए की थी तो उसको कितने रुपए में बेचा, 9 रुपए में बेचा। तो ये अमित के लिए हो गई। फिर अमित ने क्या किया, अमित ने सही कराने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए इस पर खर्च कर दिए गए। तो अमित के लिए ये हो गया यहाँ से, तो इसने 5,000 रुपये और लगा दिए। और फिर जो कुल मूल्य था, ये टोटल मूल्य है, ये कुल मूल्य हो गया। इस कुल मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 6 रुपए ज्यादा में बेचा है। तो यहाँ पे कितने रुपए में बेचा, 20% अधिक मूल्य पर 1,00,000 रुपए में बेच दिया उसे, तो उसे 1,00,000 रुपए में उसने बेच दिया, क्लियर है। सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालना है तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 5 उधर चला जाएगा तो ये तो बन गया 5,00,000। 5,00,000 में आपको डिवाइड करना है, देखो यहाँ से 2 से और काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2,50,000 होगा। और यहाँ पे कितना हो गया 3, यानी 3 से डिवाइड करना आपको, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3 ये होगा, यानी लगभग कितना आ गया ये, 3 × 24 ये होगा, देखिए 83,000 समथिंग होगा, ऐसे चलता जाएगा 83,333। देखिए 3 × 24 1/3 बचेगा, तो 8 बार जाके भी 3 3 3 3 इस तरीके से चलेगा। तो 83,333 हो गया, इसमें से आप 5,000 घटाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में आपको बताना है, लगभग बताना है। तो 83,000 है, 83,000 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 78,000 आ जाएगा। 78,000 है, x इंटू 9/10। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखिए 0 है उधर चला गया, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 × 72। और यहाँ से 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 3 3 ये तो चल ही रहा है, तो यहाँ से एक बार और चला जाएगा, देखिए कितनी बार चला जाएगा 9 से, तो 9 × 7 = 63 और 63 है तो 3 3 3 में से तो कितनी बार जाएगा, ये 87 बार जाएगा। देखिए अगर आप एग्जैक्ट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 78,333 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसमें आप जैसे 9 से डिवाइड करेंगे लगभग कितना आ रहा है, 87,000 के आसपास आ, लगभग कितना आ जाएगा इसका आंसर, 87,000, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा 702 रुपए। देखिए ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शन चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा 702, आंसर आएगा 702। अगर वाई को 5% लाभ पर बेचा जिसकी कीमत है वो 1,50,000 रुपए है, वाई ने वही घर अक्स को वापस 2% के लॉस पर बेच दिया,
तो बताना आपको पूरे लेन देन में क्या हुआ। अक्स पर अक्स है वो गेन करता है 3150 रुपए या 4350 रुपए या 3150 रुपए, वो लॉस करता है या फिर वो गेन करता है। ठीक है, तो देखो क्या किया है। एक घर की कीमत है वो कितनी है, 1,50,000। 1,50,000 उस घर की कीमत है। फिर अक्स ने जब बेचा, अक्स ने वाई को बेचा, तो कितने रुपए में बेचा, 5% प्रॉफिट पे बेच दिया इसको, 5% प्रॉफिट पे बेचा है। 5% का मतलब कितना हो गया यहाँ से, 15.75, यानी 7,500 रुपये में ज्यादा में बेचेगा। तो 1,50,000 है, तो बेचा कितने उसने, 1,57,500। तो ये अक्स के लिए क्या हो गया, उसका मूल्य हो गया कि यानी अक्स रुपए में कितने, अक्स के पास कितने रुपए आए, 1,57,500 रुपये आए। फिर अक्स ने जो ये है ये वाई के लिए क्या हो गया, वाई के लिए कुछ पैसे हो गए। ठीक है, तो ये वाई ने इतने रुपए पे किए अक्स को। फिर वाई ने क्या किया, वाई ने इसको, ठीक है, इसके जो जितने रुपए पे किए ना, इसके लिए इसको 2% है, 2% लॉस पर वापस अक्स को बेच दिया। तो 2% लॉस पे अगर बेचेगा, 2% लॉस पे बेचेगा, 2% का मतलब कितना हो गया, 3150 रुपया। तो 3150 रुपये कम में बेचेगा, 3150 रुपये कम में बेचेगा, यानी कितने रुपए में बेचेगा, तो यहाँ से 15,000, सॉरी 1,57,500 है, उसमें से 3150 घटा दीजिए। क्लियर है, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से देखो सोल्व कर लीजिए, 1,57,500, इसमें से 3150 जब घटाएंगे तो कितने रुपए में पे करेगा, 4, और यहाँ से 3, और यहाँ से 1,54,350, यानी 1,54,350। तो ये है अक्स रुपए देगा इसको लिए। ठीक है, देखिए अब 1.5 लाख रुपए का मकान था, उसमें 5% का प्रॉफिट पे अक्स ने वाई को बेचा, तो इतने रुपए अक्स को मिले। क्लियर है, 1,57,500 रुपये अक्स को मिले, और पे किसको करना पड़ा, वो वाई को। फिर वाई ने इतने रुपए जो पे करे थे, उसमें से 2% हानि पर वापस से अक्स को बेच दिया। तो फिर अक्स ने कितने रुपए में खरीदा, अक्स ने 1,54,350 रुपये में खरीदा। तो मुझे बताइए यहाँ से कितने का उसको प्रॉफिट हुआ। यानी देखो उसने लिए तो कितने, वाई से कितने लिए, 1,57,500, और दिए कितने वाई को, 1,54,350। यानी अक्स को प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ से डिफरेंस कर लीजिए, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 3,150। ठीक है, यही तो डिफरेंस है, देखो यही तो प्रॉफिट हुआ 3,150 रुपए का ही। तो 3,150 रुपए का क्या हो गया, वो अक्स को प्रॉफिट हुआ है, यानी अक्स को गेन हुआ है 3,150। यही सो देखिए अक्स रुपए हैं, ये अक्स हैं, ये इतने रुपए क्या करता है, लेता है वाई से। ठीक है, और देता कितना है, 1,54,350। जब वाई बेचता है तब तो इतना पे करता है, और जब अक्स बेचता है तो इतना लेता है। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट होगा, 3,150। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाए। तो आज की क्लास में ये टाइप है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में है इससे आगे का जितने भी टाइप है वो हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास में वो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।